इंटरव्यू देना स्टार्ट करो, जॉब हो जाएगी। कैसे हो जाएगी जॉब? अननेसेसरी का कॉन्फिडेंस में आप जाके हर जगह बोलिए कि हमको ये आता है वो आता है, उसके बेसिस पर जॉब सर्च करिए, कोई बात नहीं। अगर आप इन चीजों में टाइम नहीं देंगे, सिंपली हम एक दो प्रोग्राम करके नहीं जी अब हम रेडी हो गए, हमको 10 लाख का पैकेज चाहिए, कोई नहीं देगा। तैयारी नहीं है तो उस 5 में से एक में भी सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन होगा क्या कि आप बिना प्रिपरेशन के इंटरव्यूज अटेंड कर रहे हैं, तो डे बाय डे आपके चांसेस कम होते जा रहे हैं। आज मैं आपसे बहुत एक इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं जो थ्रू आउट इंडिया आप कह सकते हैं कि अवेलेबल है। ऐसे अपने पास रोज बहुत सारे कॉल्स आते हैं स्टूडेंट्स के, जो लोग सीरियसली स्ट्रगलिंग मोड में हैं। वो स्ट्रगलिंग मोड में मे बी वो लड़का कॉलेज में है, मे बी वो लड़का पास आउट हो चुका है, मे बी लड़का वो किसी प्रिपरेटरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है। आप में से बहुत सारे लोग कुछ कोर्सेज कर चुके हैं, कोर्सेज लाइक डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और न जाने क्या क्या कोर्सेज, डेवऑप्स, ये सभी कोर्सेज अलग अलग टाइप के कोर्सेज को कर लिए हैं। अब वो कॉल करते हैं कि हमें जॉब दिला दो जी। अब बेसिकली जॉब का मिलना डिपेंड इस पे करता है कि मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, स्किल सेट क्या है। और अगर वो स्किल सेट आपके पास नहीं है, चाहे आपने उस स्किल सेट को कहीं से सीखा भी है और वो स्किल सेट आपने उस तरह से एक्वायर नहीं किया है, आप इंटरव्यू क्लियर करने के पोजीशन में नहीं है, आपको इंटरव्यू में बात करने नहीं आता है, आपको अपनी चीजों को एक्सप्लेन करने नहीं आता है, तो आपको एक बात समझना होगा कि जॉब में भी बाई चांस कहीं हो जाए, लेकिन इन जनरल 90% केसेस में नहीं होगा। अब अगर आपको यह बताया जाता है कि भाई आपने जो पढ़ा है बहुत अच्छे से और पढ़ना पड़ेगा, इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, काफी कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा, तो लड़के बोलते हैं कि सर हम तो पढ़ रखे हैं, हम तो अपना साल 2 साल टाइम बर्बाद कर चुके हैं, नाउ आई डोंट वांट टू स्टडी। कोई बात नहीं, मत स्टडी करिए, कोई नहीं कह रहा है, लेकिन आप अपने लेवल पे जो बात बताई जा रही है आपको कि देखो आपको अपने लिए इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो उसको उस इंप्रूवमेंट को अपने लेवल पे बैठ के करो, तो कम से कम पढ़ाई तो करो, उस चीज को शॉर्ट आउट करने की कोशिश तो करो। जब तक आप इस काम को नहीं करेंगे, अब आपकी मतलब आपको जॉब लेने की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसको बहुत ध्यान से नहीं समझेंगे, अकेले में बैठ के उसको फिगर आउट नहीं करेंगे, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, तो सिर्फ कहीं से कोई कोर्स कर लिया आपने किसी इंस्टीट्यूट से और किसी इंस्टीट्यूट में कॉल कर दिया कि नहीं हमें जॉब करा दो, ऐसे जॉब नहीं होता है। जॉब लेने के लिए आपको एक लंबा, आप जिसको कह सकते हैं कि स्ट्रगल कह लीजिए या कह लीजिए कि उसका रोड मैप है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। आपको चीजों को पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको उस एनवायरनमेंट में आना पड़ेगा। आप अपने घर से आज की डेट में जॉब नहीं ले सकते, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनी आपको बुलाती है कि नहीं आप फर्स्ट राउंड नहीं तो सेकंड राउंड या तो फाइनल राउंड के लिए, प्रोजेक्ट राउंड के लिए या मैनेजरियल राउंड के लिए आप ऑफिस आओ, आना पड़ेगा आपको। कंपनी आज की डेट में ऐसे देखती है कि नहीं आप कहीं और अवेलेबल हो, किसी और लोकेशन पे अवेलेबल, आप यहां नहीं आ सकते, वो आपको ड्रॉप कर देती है। आपको बात क्यों नहीं समझ में आती है? तो आपको कोई चीज को आपका क्या प्रॉब्लम है? आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कहीं भी पढ़ रहे हो, तो कहीं भी पढ़ रहे हो तो आपका पढ़ने का स्ट्रगल नहीं है भाई। स्ट्रगल पढ़ने का यह होता है कि हमने ये 10 टॉपिक कंप्लीट कर लिया, हमें 11वां टॉपिक और करना है, 11th टॉपिक को और अच्छे से करना है, हमें कुछ डेवऑप्स के टूल सीख लेना है, हमें स्प्रिंग बूट में कुछ और नया चीज सीखना है, हमें स्प्रिंग माइक्रो सर्विसेज के अंदर कुछ और पढ़ना है। ये आपका स्ट्रगल होना चाहिए। आपका स्ट्रगल है कि नहीं हमारे घर में पेरेंट्स का बहुत प्रेशर है, पेरेंट्स बहुत प्रेशर कर रहे हैं, इतने साल हो गए आपने जॉब नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, अभी मैं पैसा नहीं दूंगा तुमको, तुम उन्हीं चीजों में डूबे हुए यार, इधर कहां से नौकरी होगी? थोड़ा तो आपको समझना, जो पेरेंट्स हैं उनको भी समझना पड़ेगा। समझना यह पड़ेगा कि आपको जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। और एक बात और क्लियर समझिए कि आप जितने इंटरव्यू देंगे सारे इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होगा आपका। 10 में से 2, अगर बहुत अच्छे से आपका प्रिपरेशन है तो मैक्सिमम 5 इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा। तैयारी नहीं है तो उस 5 में से एक में भी सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन होगा क्या कि आप बिना प्रिपरेशन के इंटरव्यूज अटेंड कर रहे हैं, तो डे बाय डे आपके चांसेस कम होते जा रहे हैं। आपको लगता है कि इंटरनेट पे आपको पहचानता ही कौन है? भाई साहब, हर जगह में एचआर की बड़ी बड़ी टीम्स बैठी हुई हैं, बहुत सारे वो टूल्स यूज कर रहे हैं, वो एक साथ एक बार में फिगर आउट कर लेते कि किसका इंटरव्यू हो चुका है, किसका इंटरव्यू नहीं हुआ है। जिसका इंटरव्यू हो चुका है दोबारा उसको वो रिपीट नहीं करते, तो आपके चांस तो गए ना। आपको किसी ने समझा दिया था कि नहीं 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 नहीं, इंटरव्यू देना स्टार्ट करो, जॉब हो जाएगी। कैसे हो जाएगी जॉब? जब आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, उस चीज के लिए बैठ के प्लान आउट नहीं कर रहे हो, तो करना पड़ेगा। मेरा आपसे कहने का मतलब यही है। देखिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम को आप
आपको कैसे निकालना है, उस टाइम को कैसे बिताना है, ये कंप्लीटली आपका कॉल है, आपका थॉट है, और वो आपके फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको आप कैसे निकालेंगे टाइम को। कहीं किसी से जुगाड़, कहीं से कुछ रेफरेंस, थोड़ा बहुत यूट्यूब से पढ़ लिया, थोड़ा बहुत इधर उधर से कहीं से पढ़ लिया, उसके बेसिस पे अननेसेसरी का कॉन्फिडेंस में आप जाके हर जगह बोलिए कि हमको ये आता है वो आता है, उसके बेसिस पे आप जॉब सर्च करिए, कोई बात नहीं है। 100 में से 1 का हो गया तो हो गया। तो एक तो टाइम ऐसे भी निकलेगा, साल 2 साल 3 साल ऐसे भी निकलेगा, बहुत लंबे लंबे मैंने तो स्ट्रगल देखे हैं लोगों के। एक स्ट्रगल है कि कहीं अच्छे से टाइम देके, कहीं डोंट थिंक कि मैं जेटीसी की बात कर रहा हूं, आप कहीं जहां पे भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए, टॉपिक्स को बहुत ध्यान से समझिए। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया, समझने के बाद आप ये सोचिए, हर टॉपिक को सोचिए, हर प्रोजेक्ट को सोचिए कि हम इसको इंटरव्यू में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इंटरव्यूअर हमसे क्या क्या क्वेश्चन इस पे पूछ सकता है, इस पे रिसर्च करिए। आज के डेट में गूगल है, चैट जीपीटी, बहुत सारे टूल्स हैं, जो भी आप पढ़े उसको लिखो, चैट जीपीटी में लिखो कि ये क्वेश्चंस है, ये हमने पढ़ रखा है, इस पे क्या क्या इंटरव्यू के क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सारे आपको सजेशंस मिलेंगे। तो सिंपली हमें रिज्यूमे लेके इधर उधर घूमने से, कहीं परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि आज से 2 साल पहले यहां पे बात कर रखे हैं और अभी भी वो जॉब नहीं लगी, अभी भी वो सर्च कर रहे हैं जॉब, कुछ नहीं हुआ है, अभी भी उनको कंफ्यूजन है, जिंदगी के 6-7 साल 8 साल निकाल लिए यार ऐसे ही तुम, और तुम्हें लगता है कि मतलब हमें क्यों ही पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना पक्का है, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, टाइम देना पड़ेगा पढ़ने के लिए। कोई टॉपिक का ड्यूरेशन होता है कि इतने समय में हम पढ़ लेंगे, इतने समय में पढ़ाने का होता है, पढ़ने का आपको अपने हिसाब से क्या कितना टाइम आपको कंज्यूम करने में लग रहा है, आपको उस टॉपिक को सोचने में कितना टाइम लग रहा है, उस टॉपिक को सोचने के अलावा आप उस टॉपिक को कैसे कर रहे हो, प्रैक्टिस कितना कर रहे हो, पढ़ कितना रहे हो, उसमें टाइम लगता है। अगर आप इन चीजों में टाइम नहीं देंगे, सिंपली हम 1-2 प्रोग्राम करके नहीं जी अब हम रेडी हो गए, हमको 10 लाख का पैकेज चाहिए, कोई नहीं देगा। तो इस बात को बहुत ब्रॉड लेवल पे सोचिए। ओपनिंग्स हैं, अभी यूएस इलेक्शंस हो गए, बहुत सारे ओपनिंग्स अभी आएंगे, तो इसके लिए रादर देन हियर एंड देयर सर्चिंग फॉर अ जॉब, फोकस ऑन द थिंग्स, पढ़ाई करिए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए। अननेसेसरी का दोस्ती के चक्कर में मत फंसिए। दोस्ती के चक्कर में मतलब अननेसेसरी की बातों में कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, ये वो बता रहा है, वो दोस्त ये बोल रहा है, ऐसा तो प्लीज यार एनफ, अपने आप पे फोकस करिए, ठीक है ना। और ये वीडियो मैं अभी कुछ लोगों से मिला, बात कर रहा था, दे वर नॉट जेटीसी स्टूडेंट। ऐसे लोगों से मिलने के बाद मुझे लगा कि ये एक क्रॉस इंडिया में ये प्रॉब्लम्स हैं और जो मुझे आपको शेयर करना चाहिए, दैट्स द रीजन आई शेयर्ड इट। आपका थॉट क्या है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके क्वेश्चंस क्या हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। और दिस वीडियो वाज जस्ट अ काइंड ऑफ सजेशन, आपको अच्छा लगे तो बहुत बहुत थैंक यू, नहीं तो आप अपने सजेशन को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। थैंक यू।